इंडियन क्रिकेट में एक पुराना फॉर्मूला है। पहले एक्सपेरिमेंट करो, फिर सीनियर प्लेयर्स को साइडलाइन करो और जब रिजल्ट्स उल्टे आ जाएं तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो। एंड आज ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा है गौतम गंभीर पर। दरअसल आप इस बात को समझिए कि मैं इस बात को घुमा फिरा के बोलने का कोई मतलब भी नहीं है। गंभीर जब सिस्टम में आए तब उनका माइंडसेट क्लियर था। सीनियर से ज्यादा सिस्टम, रेपुटेशन से ज्यादा प्रोसेस और कंफर्ट से ज्यादा हार्ड रीसेट। ये गलत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इस रीसेट का डायरेक्ट इंपैक्ट टीम के सबसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स पर पड़ा। टीम एनवायरनमेंट बदला, कम्युनिकेशन स्टाइल बदला एंड यस, प्रायोरिटीज भी बदल गई। एंड ये सब इंटेंशनली हुआ, एक्सीडेंटली नहीं। अब प्रॉब्लम कहां आ गई? देखिए, ट्रांजिशन का सबसे बड़ा टेस्ट होता है स्कोरबोर्ड पर, एंड यहीं पर गंभीर की प्रॉब्लम शुरू होती है। टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस गिर रही है, ओडीआई कंसिस्टेंसी टूट चुकी है, प्रेशर मैचेस में क्लैरिटी नहीं मिलती है। एंड इसी बीच में रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। रन्स आ रहे हैं, इंपैक्ट आ रहा है, इंटेंट दिख रहा है, बड़े मैच का टेम्परामेंट भी दिख रहा है, तो नैरेटिव तो कोलैप्स हो ही जाता है। एंड जब सीनियर्स परफॉर्म करते हैं, जिनके खिलाफ आपने काफी बातें कर ली हो एंड सिस्टम के एक्सपेरिमेंट आपके एक्सपोज हो रहे हो, तो सडनली बात बदल जाती है। कोच के पास पावर नहीं होती, मुझे अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है, मीडिया ने गलत परसेप्शन बनाया। गंभीर अब अपने ट्वीट में ये सब बातें कह रहे हैं। ऐसे में सवाल सिंपल है कि जब फैसले लेने थे तब पावर थी, जब टोन सेट करनी थी तब अथॉरिटी थी। अब जब रिजल्ट अनकंफर्टेबल हो गया तो पावर गायब हो गई। ये क्लैरिफिकेशन नहीं लगता, बल्कि ये डैमेज कंट्रोल लगता है। समझिए इस बात को आप। गंभीर का क्रिप्टिक मैसेजिंग एक चीज को अचीव करता है, सिंपैथी। नाम किसी का नहीं लिया, कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता और इंटरप्रिटेशन पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इससे नैरेटिव बन जाता है कोच बेचारा है एंड सिस्टम ही खराब है। पर सच थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप टफ डिसीजंस लेते हो तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको ओन करने पड़ेंगे। इंडियन क्रिकेट में मीडिया नॉइजी है, हल्ला करती है, लीक्स भी होती हैं, बातें, स्पेकुलेशंस भी लगाए जाते हैं। पर यह भी सच है कि जब आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज के साथ में काम करते हो तो फ्रिक्शन इनएविटेबल भी हो जाता है। रोहित विराट का साइलेंस ऑटोमेटिकली रिबेलियन नहीं होता और गंभीर के पुशबैक ऑटोमेटिकली हीरोइज्म में नहीं आते। ये सब पावर डायनेमिक्स का खेल है और पावर डायनेमिक्स में विक्टिम और विलन दोनों रोल रोटेट होते रहते हैं। तो स्ट्रेट बात कहूंगा, सीधी बात, बिना किसी घुमा फिराए, गंभीर ने जो करना चाहा था वो कर लिया। सिस्टम शेक किया, कंफर्ट जोन को तोड़ा, हायरार्की को चैलेंज किया, ये सब डेलिबरेट था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स का आउटपुट नेगेटिव होने लगा और सीनियर्स ने बात से जवाब देने से मना कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, नैरेटिव बंदे का फ्लिप हो गया। अब बात पावर की नहीं हो रही है, बल्कि अब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफेंस की आ चुकी है। इंडियन क्रिकेट में ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन ट्रांजिशन के नाम पर अकाउंटेबिलिटी से भागना ये लीडरशिप नहीं होती। और जब रिजल्ट्स बोलते हैं तब विक्टिम कार्ड का वॉल्यूम अपने आप लो हो जाता है। इसीलिए इस तरह की बातों को कोई ध्यान नहीं देगा। अब आप अगर बोलो कि भैया मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि जब आपको पूरी पावर दी गई थी तब वाकई में आपने भी खुलकर नाच किया, और जब रिजल्ट अब आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है विक्टिम कार्ड तो आपका बाहर आएगा ही आएगा।